जय हिंद। आज हम लोग विधान परिषद विधानसभा के बाद राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं उसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये हर परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, कथन कारण के रूप में पूछा जाता है और मिलान के रूप में पूछा जाता है। तो 2001 से पहले विधानसभा की सीटों की संख्या हर जनगणना के बाद परिवर्तित होती रहती थी, क्योंकि चुनाव के पहले परिसीमन होता था, इसलिए उसमें परिवर्तन होता था, क्षेत्र परिवर्तन होता था, जनसंख्या बढ़ती थी तो संख्या भी घटती बढ़ती थी। 2001 के बाद 84वां संविधान संशोधन आया, जिसमें ये कहा गया है कि 2026 तक विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यथावत रहेंगे। तो अब 2026 के पहले तक जो आज बता रहे हैं ये सीटें रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन के अनुसार सीटों की संख्या का निर्धारण होगा। तो आइए देखते हैं कि किस राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं और कितने राज्यों में विधान परिषद हैं और विधान परिषद की सीटों की संख्या है। तो भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ 403 सीट हैं, जिसमें से 7 अनुसूचित जनजाति के हैं और 17 अनुसूचित जनजाति के हैं। दूसरा स्थान पे है पश्चिम बंगाल, यहाँ 294 सीट है, 59 सीट एससी की है और 17 सीट एसटी की है। तीसरे स्थान पर है 288 सीट महाराष्ट्र की, जिसमें 18 सीट एससी की और 22 सीट एसटी की है। यूपीएससी की परीक्षाओं में एससी और एसटी की सीटों का भी प्रश्न आता है, इसलिए आप लोग इसको भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद बिहार आता है। बिहार में 243 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें 48 एससी की हैं और 28 एसटी की हैं। तमिलनाडु में 234 सीट हैं, जिसमें 43 एससी की हैं और 3 एसटी की हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, 34 एससी की हैं और 72 एसटी की सीट है। यहाँ आप लोगों को बता दें कि सर्वाधिक एसटी सीटों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीट है, 33 एससी की हैं और 2 एसटी की हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं, 33 एससी की हैं और 24 एसटी की हैं। गुजरात में 182 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 13 अनुसूचित जाति के, 26 अनुसूचित जनजाति के हैं। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। उड़ीसा में 147 है, 22 एससी और 34 एसटी की। केरल में 140 है, 13 एससी और 1 एसटी। असम में 126 विधानसभा सीट है, 8 एससी 16 एसटी। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं और पंजाब में 117 हैं, जिसमें 29 एससी के हैं, एसटी की यहाँ कोई सीटें नहीं हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में एसटी के लिए कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। तो पंजाब है, हरियाणा है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 17 एससी हैं, एसटी 0 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 90 एससी सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 एससी हैं और 3 एसटी हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, 8 एससी हैं, 28 एसटी हैं। उत्तराखंड में 70 हैं, जिसमें से 4 सीटें एससी के लिए हैं और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट हैं, 10 एससी के लिए है, 3 एसटी के लिए है। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं और एससी के लिए कुछ भी नहीं है, एसटी की 19 सीट रिजर्व है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं। ये मिलान के लिए बहुत आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। मेघालय में 60 विधानसभा सीटों में 59 एसटी के लिए है। नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों में 59 एसटी के लिए है।
केवल 1 सीटें ओपन है, बाकी सब रिजर्व हैं। त्रिपुरा में 60 में 7 SC 17 ST, अरुणाचल प्रदेश में 60 में 39 ST के लिए हैं और SC के लिए 0 सीटें हैं। मिजोरम गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। मिजोरम में 39 सीटें ST के लिए हैं, SC के लिए कोई भी सीट नहीं है। गोवा में 40 में 1 सीट SC के लिए है, ST के लिए कोई सीट नहीं है। सिक्किम में 32 विधानसभा सीट है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य या विधानसभा सदस्यों वाला राज्य पूछता है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य पूछता है तो सबसे कम सिक्किम है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक दिल्ली में और सबसे कम पुडुचेरी में है। गौरतलब है कि हम लोग जानते हैं कि कुल विधानसभा सीटों के 1/3 विधान परिषद सदस्य होते हैं और वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना है। आर्टिकल 169 के तहत किसी भी राज्य की विधानसभा द्वारा विधेयक पारित कर उस राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं लोपन किया जा सकता है। यदि वह अगर विधान परिषद है अगर समाप्त करना है तो विधानसभा में एक विधेयक पारित करके संसद के पास भेजता है और वहाँ से उसकी समाप्ति होती है। और अगर निर्माण करना है तो भी यही प्रक्रिया के तहत विधान परिषद की स्थापना होगी। वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के लिए प्रक्रिया चल रही है। आशा है कि जल्दी वहाँ भी विधान परिषद की स्थापना हो जाएगी। तो वर्तमान में 6 राज्य जहाँ विधान परिषद है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 99 सीटें हैं, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40, महाराष्ट्र में 78 और कर्नाटक में 75। यह कुल विधान सभा सीटों का 1/3 है। तो हम लोग देखे हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। इसके पिछली कक्षा में हमने राज्यपाल के संदर्भ में बात की थी। तो राज्यपाल का वेतन हमने तीसरे स्तर पर बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद सर्वाधिक वेतन राज्यपाल पाता है, लेकिन उसमें संशोधन करके आप लोग चौथा कर लीजिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के बाद सर्वाधिक वेतन पाने वाला राज्यपाल है। ठीक है, तो इसमें संशोधन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।